हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की डी और एल आइसोमर्स की। तो डी और एल आइसोमर्स क्या होते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं डी और एल आइसोमर्स। तो ध्यान रखना इसमें कि डी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एल को कैसे किया जाता है। जो प्रकृति में जो नेचुरली हमें प्राप्त होते हैं वो डी प्राप्त होते हैं, लेकिन अमीनो एसिड कौन से प्राप्त होते हैं नेचुरली, वो एल अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं। तो अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसको डी कैसे नाम दिया, इसको भी डी नाम दिया गया है, इसको भी डी नाम दिया गया और इसको क्या दिया एल क्यों दिया इसको। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें 3 रूल लगाने हैं आपको। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप उसको 1 नंबर देना है, उसको कंटिन्यू नंबरिंग करनी है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 नंबर ये, ठीक है। अब हमें देखना है कि दूसरी कंडीशन कि सबसे हाईएस्ट नंबर वाला कायरल सेंटर और लास्ट, हाईएस्ट और लास्ट कायरल सेंटर कौन सा है, 5 नंबर वाला है, ठीक है। अब उस पर देखना है कि 5 नंबर वाले कार्बन पे OH किस साइड है। अगर OH आता है राइट साइड तब उसे हम बोलेंगे डी, अगर OH आता है लेफ्ट साइड तब उसे हम बोलेंगे एल। तो यहाँ अगर ग्लूकोज में देखें 1 नंबर CHO को दे दिया, 2 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, 4 इसको दे दिया, 5 पाँचवा कायरल सेंटर है, 5 नंबर का कार्बन ही अंतिम कायरल सेंटर है, वहाँ OH किस साइड आ रहा है, वो आ रहा है राइट साइड, तो इसे हम क्या बोलेंगे डी ग्लूकोज। इसी प्रकार अगर राइबोज में देखें तो 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर वाला ही हाईएस्ट कायरल सेंटर है, तो इसमें OH किस साइड आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे डी राइबोज। अब नेक्स्ट एग्जांपल गैलेक्टोज की बात करें तो इसमें 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 इसको, 5 इसको, 6, तो 5 वाला ही कायरल सेंटर है और उसमें OH किस साइड आ रहा है, OH आ रहा है लेफ्ट साइड, तो इसे हम क्या बोलेंगे एल गैलेक्टोज। इस प्रकार से इनका नामकरण करते हैं। अब हम देखते हैं मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज, मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो मोनोसैकेराइड्स होते हैं कंपाउंड्स म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। म्यूटा रोटेशन का मतलब होता है इनका जो ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है वो क्या हो, ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है वो अपने आप ही होता है ये रोटेशन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज में ग्लूकोज 2 प्रकार के ग्लूकोज होते हैं, एक होता है अल्फ़ा और एक होता है बीटा। तो अल्फ़ा का जो म्यूटा रोटेशन होता है वो होता है 112 के पास और बीटा का कितना होता है 19 के पास। तो इसका समय के साथ साथ रोटेशन जो होता है स्पेसिफिक रोटेशन इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन इसे बोलते हैं। इसका समय के साथ क्या होता है डिक्रीज होता जाता है, इसका समय के साथ इंक्रीज होता जाता है और एक साम्य अवस्था के ऊपर लगभग 52.7 डिग्री सेल्सियस प्लस पे इसका म्यूटा यानी इसका स्पेसिफिक रोटेशन कांस्टेंट होता है। इस प्लस 52.7 को क्या बोलते हैं, इसे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। यानी स्पेसिफिक रोटेशन में समय के साथ चेंज होना ही क्या होता है म्यूटा रोटेशन। तो ध्यान रखना प्रत्येक फॉर्म का अलग स्पेसिफिक रोटेशन होता है। जैसे ग्लूकोज की 2 फॉर्म है अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा का 112 बीटा का 19 है, तो दोनों कहाँ स्थिर हो जाता है 52 पे, तो इसे हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो ध्यान रखना जब भी कोई ग्लूकोज का मान लो सॉल्यूशन ले लिया, हमें नहीं पता है कि अल्फ़ा ग्लूकोज है बीटा ग्लूकोज है, अगर हमने अल्फ़ा का ले लिया तो वहाँ बीटा भी होगी, अगर बीटा का ले लिया वहाँ अल्फ़ा भी होगी, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, तो दोनों का साम्य अवस्था जो आएगा वो आएगा 52.7 यानी 52 के आसपास आएगा। अब ग्लाइकोसिडिक फॉर्मेशन यानी ग्लूकोज जो होता है HCl मेथनॉल से अगर इसको रिएक्ट करवा दे तो इसकी 2 फॉर्म बनती है अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। तो ये क्या बनाते हैं अल्फ़ा और बीटा डी ग्लाइकोसाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ग्लाइकोसाइड्स का मतलब होता है कि जब भी कार्बोहाइड्रेट का कार्बोनाइल कंपाउंड और अल्कोहल के बीच रिएक्शन करवाते हैं तो बनने वाले बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिड। क्या बोलते हैं ग्लाइकोसिड बॉन्ड, ठीक है। कार्बोनाइल और अल्कोहल के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसे ग्लाइकोसिड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। जो भी कार्बोनाइल, ध्यान रखना जो भी कार्बोनाइल जिसने ग्लाइकोसिड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी
क्या कर दी, ग्लाइकोसिड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी, तो वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। ठीक है, वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ध्यान रखना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर कितने टाइप की होती है, आइसोमेराइजेशन मेनली दो टाइप की होती है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन और एक होती है स्टीरियो। हम स्टीरियो पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल कम पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, स्ट्रक्चरल के 6 पार्ट हैं, जिसके अंदर एक होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो ये जो ग्लूकोज है ये कौन सा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, किसका, डी फ्रक्टोज का। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। अब देखते हैं पायरेनोज और फ्यूरेनोज रिंग की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये बार बार इसलिए मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पायरेनोज, ग्लूकोज की पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाओ, फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनाओ, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो पायरेनोज स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, 6 मेंबर्ड जो रिंग कंपाउंड होते हैं उसे हम बोलते हैं पायरेन यानी पायरेनोज, और 5 मेंबर्ड जो रिंग कंपाउंड होते हैं उसे बोलते हैं फ्यूरेन। ठीक है, ये होगी ग्लूकोज की, ये तो है ग्लूकोज की पायरेनोज स्ट्रक्चर, ये अल्फा ग्लूकोज है, ये बीटा ग्लूकोज है। ये हो गई फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो ध्यान रखना, अल्फा के अंदर OH नीचे की तरफ, बीटा के अंदर OH ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें अल्फा, इसकी एक ट्रिक बना लो, अल्फा नी बीटा ऊपर, बेटा उप, अल्फा नी बेटा उप। तो इसमें क्या होता है, अल्फा का OH नीचे, बीटा का OH ऊपर। तो इसी प्रकार फ्यूरेनोज में होता है, अल्फा का OH नीचे, बीटा का OH ऊपर। अब देखते हैं एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स जो होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। एनोमर्स क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल, इसी प्रोसेस को हम बीटा रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे डी ग्लूकोज के सॉल्यूशन हमने रख दिया तो वहाँ डी बीटा डी ग्लूकोज अपने आप जनरेट हो जाएगा, और साम्य अवस्था तो मिक्सचर में देखेंगे तो हमें साम्य अवस्था मिलेगी। तो ध्यान रखना, ठीक है, 2 फॉर्म ग्लूकोज की, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होगी। और दोनों में स्टेबल कौन सी होती है, तो ध्यान रखना, दोनों में बीटा ज़्यादा स्टेबल होती है, अल्फा कम स्टेबल होती है। इसी कारण अगर मिक्सचर में होगा तो अल्फा का होगा 1/3, बीटा का होगा 2/3। ठीक है, ये किसके कारण होता है, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन का, एनोमेरिक कार्बन होते हैं इस एक दूसरे में, इसी कार्बन के कारण ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। अब एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, इसको देखते हैं, इस एग्जाम्पल से देखेंगे इसको। देखो, ग्लूकोज की 2 स्ट्रक्चर है, एक अल्फा है एक बीटा है। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो इस कार्बन को हम बोलते हैं एनोमर कार्बन। क्या बोलते हैं इसे, एनोमर कार्बन। ठीक है, इसी कार्बन पे जो ये जो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, एक में OH नीचे है एक में OH ऊपर है, इसे बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। और इसी का एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होना ही क्या कहलाता है, एनोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसी C1 कार्बन को क्या बोलेंगे, एनोमर। यानी दोनों अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के क्या हैं, अल्फा और बीटा एक दूसरे के क्या हैं, एनोमर्स होते हैं। जिस प्रकार एपीमर्स होते हैं उसी प्रकार C1 का कॉन्फ़िगरेशन अगर डिफरेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनोमर्स। क्या बोलेंगे उसे, एनोमर्स।